मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इससे पहले पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज सुबह जारी की। मणिपुर में नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। साथ ही उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में पिछले विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 28 नवंबर को हुई थी और चुनाव नतीजे आए थे 11 दिसंबर को। मिजोरम की 40 में से 39 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। कोटा में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने गहलोत सरकार पर राज्य के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान में सभी विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों को टिकट भी दिया गया है। महेंद्रगढ़ से रमेश सिंह, जगदलपुर से जितिन जायसवाल, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर वेस्ट से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 30 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव के परिणामों की घोषणा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ ही 3 दिसंबर को की जाएगी। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले पर पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा मिले। आपको बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 5 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। तभी से सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुना दी है। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2019 में केस दर्ज कराया गया था। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। आरोप है कि दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। सिक्किम में 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। पाक्योंग में सबसे ज्यादा 15 मौतें हुई हैं। 76 लोग अभी भी लापता हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सभी 4 प्रभावित जिलों में अब तक 4418 लोगों को निकाला गया है। बताया गया है कि वर्तमान में राज्य के 4 जिलों में स्थित 19 राहत शिविरों में 1852 लोग रह रहे हैं। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सीएम भगवंत मान ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम मान ने अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में 35,000 बच्चों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने युवाओं को शहीद भगत सिंह जैसे वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराया। सीएम ने स्वर्ण मंदिर में अरदास भी की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि श्री हरमिंदर साहिब सदियों से मानवता के हर नेक काम के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के मकसद से एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। अब ये फाइल एलजी ऑफिस को भेज दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को शामिल किया गया है। इसके तहत बिहार सरकार अगले 5 साल में 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हो गया है। आज प्रदेश भर में धूप खिली। हालांकि बीते 12 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। रविवार और सोमवार को बर्फबारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। लाहौल स्पीति में न्यूनतम पारा माइनस में चला गया। इसी तरह शिमला, नरकंडा और मनाली में तापमान भी खासा असर उसमें हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार
हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और धूप खिलने का अनुमान है।